Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. सुप्रभात सर. सुप्रभात सर. ठीक है। सुप्रभात सर. Good morning, sir. समुद्र षष्ठ पाठ लेसन नंबर 6 समुद्र तट समुद्र का किनारा। पहले इसके तीनों मतलब Good morning, sir. तीनों गद्यांशों को अर्थ हमने बता दिया था आपको। तीनों गद्यांशों का अर्थ जो बता भी दिया और लिखवा भी दिया है। इतने गद्यांश का अर्थ हमने बताया है आपको। समुद्र तट पाठ पढ़ाया गया। कितने गद्यांश का अर्थ जो है आपको दिया गया। इतने गद्यांश का अर्थ आपको लिखवाया गया है। होमवर्क में भी दिए गए हैं पहले और दूसरा। तो होमवर्क Good morning, sir. गूगल क्लास Good morning, sir. में जो है हमने जो होमवर्क क्रिएट किया है उसको आप देख लें। सही समय पर रिटर्न करें। हाँ, आप बोलिए कितने अनुच्छेद का अर्थ सर, हमने आपने तो एक ही अनुच्छेद किया है. एक ही पढ़ाया पहला वाला। था. सर, आपने तो दो अनुच्छेद कराया क्या? नहीं, आपको पता होगा ना। काम में पहला का तो मैं करा दिया है पहले वाले का सर, हुआ आप है। यस सर. दूसरा लिखा है आपने तो असाइनमेंट में. हाँ, दूसरा वाला आपको करवाएंगे अब है। ओके सर. ओके, वेरी गुड। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति। हमारे देश में अनेकों समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अति प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें एक मिनट। नहीं सर. अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति। हमारे देश में अनेकों समुद्र तट हैं। समुद्र तट मतलब बीच। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अति प्रसिद्धा सन्ति। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तट बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समाधिकम रोचते। गोवा का समुद्र तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अच्छा लगता है। गोवा का समुद्र तट विदेशी पर्यटकों को सबसे ज्यादा लुभाता है, सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। विशाखापत्तनम तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। विशाखापट्टनम का तट किनारा विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। विदेशी व्यापार होता है यहाँ से। कोची तट नारिकेल फलेभ्य जायते। और कोची तट नारियल फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जना सवेरम विहरंती। मुंबई नगर में नगर के जुहू तट पर, जुहू बीच पर सभी लोग बातचीत करते हुए घूमते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम। चेन्नई नगर का मेरीना तट
देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है। समझो, तो इस प्रकार से कुछ जानकारी थी इसमें। किस बीच की, किस समुद्र तट की क्या विशेषता है, क्यों जाना जाता है, ये छोटी मोटी जानकारी इसमें दी गई। समझो, जो आपने सुनी अभी, इसका अर्थ अब आपको दिया जाएगा, ध्यान दीजिए। इसके अर्थ के लिए अब आप तैयार रहिए। अस्माकम देशे से सागर तटेषु दीर्घतम, दूसरा अनुच्छेद। समझो, देख लीजिए इस तरह से। सर थोड़ा सा वो कैमरा को एडजस्ट कीजिए। No, sir, no need to adjust the camera. ब्लैक बोर्ड की कंडीशन तो सही है वैसे, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही मुझे। It's clear. ठीक है, ओके, ओके सर। सही। अनुचित अस्माकम देशे से लेकर सागर तटेषु दीर्घतम, इस तरह इसी पैटर्न पे आप लिखिए, सागर तटेषु दीर्घतम। देख रहे हैं? तो इस प्रकार से आप इसका अनुवाद देखिए। अब इसका अनुवाद आपको बताया जा रहा है। अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन, समझो, संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेशन, इसको अनुवाद कहा जाता है। हमारे देश में अनेकों समुद्र तट हैं। आपने देशों के आगे क्या लिखा है? बोलिए, हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं। हाँ बोलो। डेली का पेपर आएगा वो पिछली बार वाला जैसा है। सर जो हाफ ईयरली का पेपर आएगा वो पिछली बार जैसा होगा या फिर उसमें संस्कृत में ही क्वेश्चन आंसर्स लिखे होंगे? ठीक है। हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं। इनमें मुंबई का गोवा, इनमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, 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 विशाखापट्टनम, बहुत प्रसिद्ध है। देख लीजिए, गोवा तट, सर आपने विशाखापट्टनम के बाद क्या लिखा है? विदेशी पर्यटकों को आता है।
विशाखापट्टनम तट विदेशी व्यापार के लिए विदेशी व्यापार के लिए विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है ना। तुलसी तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। Sir, blackboard is. Sir, please hide. Blackboard is all is clear. नारियल के फलों के लिए Sir, blackboard is not clear. Sir, all is clear. मुंबई नगर का जुहू तट Ishant, mute your mic. जी Sir, all is clear. इसके सागर तटों में देख लीजिए आप इस प्रकार से ये पैसेज जो आपके सम्मुख लिखा गया समझो, इसका अर्थ जो है हो गया, इसको लिखिए इस प्रकार से। ये पहला और दूसरा पैसेज जो मैंने कहा था कि आप होमवर्क में कर लें इसका अर्थ, ठीक है। Noted, sir. हाँ, जिन्होंने नहीं किया वो भी करके Noting, sir. भेज दें, समझो। और ये Noted, sir. ओके, साफ सफाई से आप कार्य करते रहिए जिससे बाद में कोई Noted, sir. है जी। Done, sir. हाँ करो करो, गुड। अरे क्या हो गया ये? तीसरा अनुच्छेद इसके बाद दिया जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा करने के बाद ही तीसरा होता है। Thanks, sir. गुड, करते रहिए, साफ सफाई से अपना धीरे धीरे लिखिए जिससे कि लेख भी आपका अच्छा रहे, है ना।
ये चल रही है, बोलो क्या करना। ये नीचे दे दो यार, क्या चीज है। आप ऑनलाइन भरी जाएगी, वो तो यही Please भरेंगे, वो mute your ऑनलाइन नहीं mic. भरेंगे। बस ठीक है, और क्या, हमें क्या प्रॉब्लम, सही है, टेंशन खत्म। Done, sir. अरे ठीक है, 23 तारीख तक ना। Done, sir. ओके, ईशान Mute yourself. Done, sir. ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट जो Done, पैराग्राफ sir. आपको दिया जाएगा। डन सर। डन सर। जल्दी जल्दी कीजिए काम, क्लास अटेंडेंस कम है वैसे, अभी भी जो है 20 बच्चे इसमें एबसेंट हैं वैसे, 44 ओनली, 46, तो 18 हो गए लेफ्ट, मतलब फिर 64 है तो। सर हम्म सर एक्सरसाइज करवाओ ना। सर सेकंड लास्ट लाइन में देश के बाद क्या लिखा है? सेकंड लास्ट लाइन में देश के सेकंड बाद। क्लास, ये मुंबई, नहीं मुंबई सर, नर के जुहू तट पर। सर देश के बाद देश के बाद क्या लिखा है सेकंड लास्ट लाइन में? देश के बाद। देश के सागर, सागर, सागर मतलब समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची सागर। ओके सर। ओके, इस तरह साफ क्लीन नहीं है थोड़ा सा। कंप्लीटेड। डन सर। ये डन सर। ओके, वेरी गुड। इसके बाद अब तीसरा अनुच्छेद आपको हम पढ़ाएंगे पहले, ठीक है। नोटेड सर। Sir, don't rub, sir. Sir, I am writing the last Done, line, sir. sir. ठीक है, डन सर। एक पेज नंबर 36, है ना, पेज नंबर 36।
तो ये इसका अर्थ आपने सभी ने लिख लिया होगा। हो गया? Yes, sir. हो गया ना? इसका अर्थ आप सभी ने कर लिया ना? ठीक है। इसके बाद तीसरा अनुच्छेद का अर्थ जब तक हम पढ़ देते हैं 36 एक बार फिर आपकी जानकारी के लिए। भारतस्य तिर्षुषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारत के तीनों दिशाओं की ओर समुद्र तट है। भारत के तीनों दिशाओं की ओर समुद्र तट हैं। समझो? अस्मात् एव कारणात् भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते। इन्हीं कारणों से भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशायाम बंडोड सागर, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति। इसके पूर्व दिशा की ओर बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा की ओर हिंद महासागर, पश्चिम दिशा की ओर अरब सागर है। और पश्चिम दिशा की ओर अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगम कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों समुद्रों का संगम कन्याकुमारी के किनारे होता है। ये तीनों समुद्रों का संगम मतलब मिलते हैं आपस में। तीनों समुद्रों का संगम कन्याकुमारी के किनारे होता है। अत पूर्णिमायाम चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और उगते सूरज के दर्शन देख सकते हैं। समझो? कन्याकुमारी में सूर्योदय का दृश्य बहुत ही अच्छा होता है और पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय बहुत अच्छा दिखाई देता है। समझो? चांद एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। भारतस्य तिर्षुषु Kanishka, mute yourself. Kanishka, please mute yourself. करेक्ट। द्रष्टुम शक्यते। हाँ जी, बोलिए। Kanishka, please mute yourself. Kanishka, please mute yourself. अपना माइक बंद कर दे। भारत
इन तीनों दिशाओं की ओर भारत के तो इस प्रकार से पूरा पश्चिम और दक्षिण उत्तर की ओर जो है भारत के हिमालय है। ठीक है, उत्तर दिशा में हिमालय है, 3 दिशाओं की ओर समुद्र तट हैं। भारत देश को प्रायद्वीप कहते हैं। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, समझो, बंगाल की खाड़ी। सर कोई स्क्रीन प्रेजेंटिंग कर रहा है। ये सर ईशान स्क्रीन प्रेजेंटिंग कर रहा है। हाँ बोलो। सर ईशांत स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा है। क्या हो गया? यस सर, ओके, ईशान स्क्रीन प्रेजेंटिंग कर। सर शांत is presenting screen. Yes, sir. महासागर और No sir, he is showing the screen. Yes sir. Presenting. I am not sharing. दक्षिण Yes, Ishant sharing in screen. No. Yes sir. सर Yes. ईशान स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा था। दिशा की ओर। तुम तुम्हारी पढ़ाई पे ध्यान दो ना। Sir, yes. पढ़ाई पे ध्यान दो और अरब सागर है। देशम श्रेणियों और सार्वभौम समूह इन तीनों शांति स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर रहा। तीनों सागरों का संगम यदि गलत समय क्या बोल रहे कुछ समझ नहीं आ रहा। कन्याकुमारी के किनारे होता है। कन्याकुमारी के किनारे
यहाँ पूर्णिमा के दिन यहाँ सर हम तो भूल ही गई थी, वो भूल ही गए थे। पूर्णिमा के दिन दिव्यांशु म्यूट योरसेल्फ। चंद्रोदय चंद्रोदय और सूर्योदय और सूर्यास्त और सूर्यास्त और सूर्यास्त के दर्शन कर वेदांत म्यूट योरसेल्फ। सकते हैं। देख लीजिए, इस प्रकार से तीसरा अनुच्छेद भी पूरा कर दिया गया। आप जो है साफ सफाई से सही दिशा सही डायरेक्शन से इसको पूरा कर लीजिए, ठीक है। डांसर ठीक है, काम करने से ही होता है हमेशा, ठीक है। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि, समझो, परिश्रम करने से ही कार्य पूरे होते हैं। पश्चिम के आगे क्या लिखा है जी, पश्चिम के आगे किसके आगे? दिशा, दिशा के आगे क्या लिखा है आपने? दक्षिण दिशा की ओर। दिशा तो कई जगह है। दिशा की ओर बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा की ओर हिंद महासागर और पश्चिम दिशा की ओर पश्चिम वेस्ट, वेस्टर्न कहते हैं पश्चिमी, ईस्टर्न पूर्वी, समझो। साउथ, साउथर्न मतलब दक्षिणी हो जाएगा, साउथ दक्षिण। अरे करो, पश्चिम पश्चिम कौन सी दिशा होती है? जी, सर पश्चिम कौन सी दिशा होती है? पश्चिम जिधर सूर्य छिपता है, सूर्यास्त होता है, पश्चिम दिशा होती है, ठीक है। सर मतलब ईस्ट। सही है, बिल्कुल। ईस्ट जो पूरा दिशा होती है वो वेस्ट होती है। सर पश्चिम इज वेस्ट। चलो ठीक है। सर दक्षिण कौन सी दिशा होती है? साउथ, समझो। साउथ। ओके सर। सही है, बिल्कुल। दिशा तो मतलब बहुत सरल जो है, ये तो ऐसे दिशा होती है ना, 4 वर्ष ये तरह से, समझो। ये देख लीजिए, समझो, सर नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। इस तरह से होती है दिशाएं, समझो। सर प्लीज साइड करो, प्लीज कमेंट मत करो। सर डन सर कर लो। इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से होती है दिशाएं में ना। सर बच्चे कमेंट कर रहे हैं इसीलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्या चीज? सर दूसरे बच्चे कमेंट कर रहे हैं इसीलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, उसे कैसे दिखाई नहीं दे रहा? सब साफ साफ किसके बारे में? ये सब साफ दिख रहा है और हमें बच्चे बोल रहे किस क्या चीज दिखाई दे रहा है? हैं। सर दिख रहा है। और आयुष पहली चीज कमेंट ईस्ट जो आपका नुस्खा है ना, ज्योग्राफी का ईस्ट और वेस्ट, दूसरे साइड और ब्लैक नॉर्थ और साउथ, क्या ना? जोन वाला सर वाला। सब दिख रहा है। आयुष ऐसे ही बोल रहा है, हमें सब ये सर सब दिख रहा है। करो। अटेंडेंस अभी भी जो है आपकी मतलब कम है वैसे, अभी भी 16 लोग लेफ्ट टाइम लगे, 48, समझो, 64 है इसमें तो
सर अभी भी हैं जी, सर बोलिए। अभी देखते हैं अटेंडेंस हम। नोटेड सर। 48, 47, 48 है और 68 है। पहले में अभाव है, दूसरे में अक्षया, अनुसी, प्रेजेंट सर। आयुष, हाँ ये बोल रहे हैं हम, दिव्योत कौर, दिव्यांशु, गुंजन सेन, सर आयुष इज प्रेजेंट। आर्थिक प्रजापति, इसी में ही आपका प्रेजेंट हो गया जो है। आर्थिक प्रजापति, जस्टिन जोसेफ, ठीक है बिल्कुल। तुम सब लोग करिश्मा, अपने नाम मत बोलो, सर लोग तुम्हारे नाम बोल रहे हैं ना। किंजल पाटिल, लिपिका दास, एम शिवहरणी, निर्मल, एम शिवानी बस प्रसन्न सर। एम शिवहरणी जो है मतलब, नैना म्यूट योरसेल्फ। एक मिनट, एम शिवहरणी जो आपका पीडीएफ आप भेजिए, पीडीएफ आपका खाली रहता है। कई बार देखा है पीडीएफ में कुछ नहीं होता है, जब आप होमवर्क भेजते हैं तो खाली रहता है, ठीक है, ये इसमें बताया जा रहा है। प्रेजेंट सर। निर्मल, पलक सैनी, इसके बाद राज सिंह, सौर्य कुमार, श्रुति, सोनाक्षी चौधरी होगा, ये सोनाक्षी चौधरी, ठीक है। तनुज शर्मा, समझो, सरंगी, प्रेजेंट सर। हाँ हाँ, वैष्णवी दीक्षित, वंशिका सिंह, वेदांत मेवाड़ा, विहान वर्मा। विहान वर्मा कुछ बता रहे थे अपने मार्क के बारे में, बहुत लेट बताए, समझो, समय से बताना बहुत जरूरी है, समझो, कहते हमारे मार्क कम थे, कम ज्यादा थे, हो गया हो। ओके, आदित्य सेन, हाँ सर मेरे मार्क्स भी कम है, मैंने भी आपको सेंड किया था। वो तो अब लेट हो गया ना, तो अब तो मतलब आदित्य तिल्लानी, हाँ सर मेरे भी कम है सर मेरे 5 मार्क्स अंश, कम है अंश के सैलवी, सर 38 आए। अवनी मीणा, अयान मंसूरी, मोहम्मद चेतन, दीक्षा, सर आपने मैंने हंसल, होमवर्क कॉपी भेज रहे हो, हंसल, हंसल, होमवर्क आपका बिल्कुल नहीं है। हर्षिका, ईशानी हरिद्वाल, प्रेजेंट सर। ईशान चार, प्रेजेंट। डबल डबल, स्नेहा सुथार प्रेजेंट सर। सीता मराठा, प्रेजेंट सर। हाँ, कनिष्क, कंसिका चनाल, खुशी मलिक, कीर्ति सोयल, कुणाल सोनमणि, नैना मालवीय, समीक्षा कुमावत, सत्यजीत मीणा, सिद्धार्थ राव, समझो, ठीक है। स्नेहा सुतार, सोनाक्षी गर्ग, प्रेजेंट सर। कुणाल सोनाने सही बिल्कुल, ओके। वंश अग्रवाल, प्रेजेंट सर। तो इस प्रकार से टोटल अटेंडेंस 46 इस समय मौजूद हैं, पहले 48 थे, 2 इसमें अभी भी लेफ्ट हो गए हैं। सर अनुज सर कुणाल सोनाने प्रेजेंट। ओके, सर कुणाल सोनाने प्रेजेंट लेता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, सर कुणाल सोनाने प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है, लेकिन पहले क्लास नहीं छोड़ना है, जब आपको कहा गया है कि अभी क्लास खत्म हुआ तब आप जा सकते हैं, ठीक है, ओके। देखिए, आप किसी प्रकार का कोई भी डाउट यदि आपका बनता है, झांसी का मीणा जो है इसमें नहीं है, एक झांसी का मीणा कभी क्लास ज्वाइन नहीं करती और पीडीएफ भी खाली है, समझो, झांसी का मीणा, समझो, काम जो है अपना सुधार करिए, काम में बहुत, कहाँ है सर झांसी का मीणा, मैंने एब्सेंट, आपका कार्य कंप्लीट होना चाहिए।
बोलिए। सर मेरे मार्क्स ऐसे ही वो रिपोर्ट कार्ड में ऐसे ही आएगा क्या? तो बोलो क्या नाम है? अक्षया। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? सर आपने मेरे मार्क्स कम कर दिए हैं। कितने हैं तुम्हारे मार्क? सर आपने तो गूगल क्लासरूम में मुझे 38 मार्क्स ऐसे 48 to 38 डाला, और आपने जो है वो पीडीएफ मार्क्स वर्कशीट में आपने लिखा 35। देख लेंगे भी, वो बाई जान उधर टाइप में मिस्टेक कर दिया होगा किसी ने, ठीक है? अभी देख लेंगे। 38 और 38 ही रहेगा आपका, ठीक है? सर मेरा ना ओके। 5 मार्क्स का क्वेश्चन चेक नहीं हुआ है। क्या जी? कौन? सर मेरा भी पेपर ईशानी सर। किंजल पाटिल। अब लेट हो गए आप, बहुत किंजल लेट। पाटिल प्रेजेंट सर। किसका? सर आपको सर मैंने मैंने फोन तो भी किया था, आपको मैसेज भी किया था, आपने उठाया नहीं। सर किंजल पाटिल मैंने present, आपको sir। उसी दिन मैसेज किया था आपको। आपका तो हो गया ना एक का तो अभी। अक्षय, आप कौन है? जो वो लेफ्ट हो जाए। और किंजल कौन? पाटिल प्रेजेंट सर। नाम बताइए, नाम किंजल ऐसे पता पाटिल नहीं है। प्रेजेंट सर। सर ईशानी है तो सर पलक सैनी प्रेजेंट सर। अक्षय सर प्रेजेंट सर। प्लीज सर आपने लास्ट क्वेश्चन चेक किया है। पलक सैनी प्रेजेंट सर। किंजल पाटिल अब जो प्रेजेंट है सर। आपका जो है सर कनिष्क सर मैंने लास्ट। आपको मैसेज किया था, आपने अभी तक नहीं देखा उसे। किसका क्या नाम है? अक्षया सर। हम तो देखेंगे ना, मेरा फोन लिया मैंने आपका तो। अक्षय। सर ईशानी है तो का लास्ट क्वेश्चन चेक नहीं किया आपने। ईशांत। लास्ट 6 ईशांत, ये ईशांत क्या नाम है? सर ईशांत नहीं ईशानी। सर ईशानी। नो सर। ये तो ईशान ही लिखा हुआ है। ईशानी हरिद्वार। सर ईशानी हरिद्वार। ठीक है, देखेंगे बाद में भी। ओके सर। सर